अक्षय तृतीया पर सोना चांदी खरीदने की परंपरा प्राचीन काल से ही चली आ रही है, लेकिन इस बार सोने के दाम 1 लाख रुपए को पार कर गए हैं। अब सोना आम जनता की पहुंच से बाहर हो गया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अक्षय तृतीया पर अपने घर में धन समृद्धि बढ़ाने के लिए क्या खरीदें और क्या नहीं। हम आपको बता रहे हैं कि सोने के गहनों के अलावा ऐसी 5 वस्तुएं जिनको खरीदना सोने के समान ही माना गया है। अक्षय तृतीया पर इन चीज़ों को घर में लाने से आपके घर में धन की देवी माँ लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर का वास होता है। आइए जानते हैं कौन सी है वह 5 चीज़ें। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी दबा लें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सैनी सोनू चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि वो 5 शुभ चीज़ें कौन सी हैं। नंबर 1, अक्षय तृतीया पर लाएं घर में रुई। रुई को शुद्धता और सात्विकता का प्रतीक माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन रुई खरीदने या घर में लाने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। इस दिन लाई गई रुई को भी अक्षय फल देने वाली माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन रुई खरीदकर घर में लाने से घर में से आर्थिक तंगी दूर होती है और सुख समृद्धि आती है। रुई से बना बाती का उपयोग पूजा में करने से लक्ष्मी नारायण की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसे धन में स्थायित्व और वृद्धि में भी जोड़ा गया है। रुई को देवी की पूजा में उपयोग करने पर अक्षय तृतीया का पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। इससे घर में लाकर तिजोरी, अनाज भंडार आदि में रखा जाता है, जिससे वहाँ कभी अभाव ना रहे। नंबर 2, अक्षय तृतीया पर घर में लाएं सेंधा नमक। सेंधे नमक को आयुर्वेद और वास्तु दोनों में अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली माना गया है। अक्षय तृतीया के दिन सेंधा नमक लाना घर में स्थायी लक्ष्मी का प्रवेश कराने के समान माना जाता है। यह घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और सकारात्मकता का संचार करता है। सेंधा नमक कर्ज और दुर्भाग्य को दूर करने वाला तत्व है। अक्षय तृतीया के शुभ मुहूर्त में यदि इसे घर लाया जाए तो यह वर्ष भर के आर्थिक और मानसिक कष्टों को दूर करता है। आपके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है और आपके धन में अक्षय वृद्धि होती है। नंबर 3, अक्षय तृतीया पर लाएं मिट्टी का बर्तन। अक्षय तृतीया पर मिट्टी का बर्तन लाने का धार्मिक और पारंपरिक दृष्टि से बहुत ही गहरा महत्व है। यह परंपरा केवल उपयोगिता तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और वास्तु से जुड़ी अनेक शुभ मान्यताएं भी शामिल हैं। मिट्टी को पृथ्वी तत्व माना गया है और यह माता पृथ्वी का रूप है। अक्षय तृतीया के दिन मिट्टी के बर्तन खरीदना धरती माता का सम्मान करने जैसा होता है, जिससे जीवन में स्थायित्व, समृद्धि और स्थायी सुख की प्राप्ति होती है। अक्षय तृतीया के दिन मिट्टी के बर्तन में जल, चावल, गुड़ या दाल भरकर ब्राह्मणों या ज़रूरतमंदों या किसी भी कन्या को दान करना अक्षय पुण्य प्रदान करता है। यह कार्य 7 पीढ़ियों तक का पुण्य फल देता है, ऐसा स्कंद पुराण और गरुड़ पुराण में बताया गया है। नंबर 4, अक्षय तृतीया पर घर में जौ लाने का विशेष महत्व होता है। आध्यात्मिक महत्व है। यह परंपरा वेदों और पुराणों में अत्यंत शुभ मानी जाती है। जौ को न केवल एक शुद्ध अनाज के रूप में देखा जाता है, बल्कि यह धन, अन्न और सौभाग्य का भी प्रतीक माना जाता है। जौ को भगवान विष्णु का प्रिय अनाज माना गया है। अक्षय तृतीया पर विष्णु जी की पूजा में जौ चढ़ाना और फिर उसे घर में रखना घर में विष्णु कृपा और स्थायी लक्ष्मी को आकर्षित करता है। अक्षय तृतीया पर लाया गया जौ अक्षय धन का प्रतीक होता है। मान्यता है कि इस दिन जो भी शुभ कार्य किया जाता है उसका फल अक्षय रहता है। नंबर 5, घर में लाएं कोड़ी। अक्षय तृतीया पर कोड़ी लाने का महत्व अत्यंत शुभ और धनवर्धक माना गया है। यह परंपरा वैदिक युग से जुड़ी हुई है
और देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का अत्यंत प्रभावशाली उपाय माना जाता है। कौड़ी को महालक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन कौड़ी घर में लाने और उसे पूजा स्थान या तिजोरी में रखने से धन में वृद्धि होती है और धन की तंगी दूर होती है। कौड़ी को तिजोरी और अनाज के डिब्बों में रखने से घर में अन्न धन की कभी भी कमी नहीं होती। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।